एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी के लिए मेरी क्लास होती है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। 30 MCQ के साथ आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? फटाफट बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? तो वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, बताइए इसका क्वेश्चन क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? जल्दी बताइए। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। राइट आंसर इज डी, वो भी मैं बता देता हूँ, देख लो यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो था राखी गढ़ी। कौन था? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ओके, ये कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था, यानी कि कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र था वो जल्दी बताइए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक केंद्र था वो लोथल था। ठीक है, क्या था? लोथल। ओके, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था तांबे का। ठीक है, किसका हुआ था? तांबे का। ओके, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किस धातु से बनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किस धातु से बनी थी? बताइए जल्दी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा बनी थी वो कांसे की बनी थी। किसकी बनी थी? कांसे की, कांसे की। ठीक है, कांसे की बनी थी। ओके, तो इसका राइट आंसर इज डी। क्या आंसर है इसका? डी इसका सही आंसर है, कांसा। बताइए हड़प्पा वो है जो हड़प्पा सभ्यता वो किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता बताइए आप जल्दी। ये पंजाब के पाकिस्तान में। ठीक है, और रावी नदी पर। कहाँ पर? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी के लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो ये लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, राइट आंसर इज बी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिक वस्त्र का प्रयोग करते थे यानी कि सूती। अब आपको भूलेगा नहीं, बस सूती रट लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? तो घुटनों के पर मोड़ कर। ठीक है, घुटनों पर मोड़ कर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो किस कारण हुआ? बताइए, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो किस कारण हुआ? तो विदेशी आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन सभी से हुआ। ठीक है, राइट आंसर है डी, सभी से। बताइए लोथल में क्या खोजा गया था? तो लोथल में बंदरगाह खोजे गए थे। ठीक है, राइट आंसर है सी। में जल्दी जल्दी क्लास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कम समय में हो जाएंगे, फिर बाद में वीडियो को रिकॉर्डेड देखते रहना। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की जो कौन सी चीजें प्रसिद्ध थी बताइए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां भी थी, खिलौने भी थे, बर्तन भी थे। राइट आंसर इज डी।
रही सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से रथ के प्रमाण मिले, यानी कि जो रथ के प्रमाण है, रथ के प्रमाण वो कहाँ से मिले। रथ तो रथ मिले कालीबंगा से, सॉरी कालीबंगा से रथ के प्रमाण शायद कालीबंगा से नहीं मिले हैं। एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता जो रथ के प्रमाण है चन्हू दड़ो से मिले। कहाँ से मिले, चन्हू दड़ो से, ठीक है, चन्हू दड़ो से, ओके। बनवाली से मिले। कहाँ से, बनवाली से, सॉरी बनवाली से मिले। तो जो रथ के प्रमाण है वो कहाँ से मिले, बनवाली से, ओके। चलिए राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले। देखो जो अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले थे वो यहाँ से मिले थे, ठीक है, कालीबंगा से, ओके। चलिए कालीबंगा से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले थे, राइट आंसर है सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, तो बैल को, ठीक है, बैल को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ओके। राइट आंसर इज बी। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वो चित्रलिपि है, हम इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्या नहीं कह सकते, पढ़ नहीं सकते, ओके। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, ओके। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं, किस खेल के प्रमाण मिले, बताइए। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि शतरंज के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, शतरंज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे, तो देखो यहाँ पर जो मकान बनते थे वो ईंटों के बनते थे। ईंटें भी कैसी, तो पक्की, ठीक है, पक्की ईंटों की। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो नगर योजना है वो का उससे कोई एक लक्षण बताइए। अव्यवस्थित सड़कें, जल निकासी, तो देखो इसका राइट आंसर है जल निकासी व्यवस्था, ठीक है, कैसी है, जल निकासी व्यवस्था, ओके। और सड़कें एक दूसरे को कैसी, समकोण पर काटती थी, ऐसी काटती थी, ठीक है, ऐसी समकोण ऐसी बोलते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कौन सी संस्कृति हुई, बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राष्ट्रवाद आई थी वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक एज। बताइए इसका आंसर, सिंधु लोकेश स्थान से नृत्य करती लड़की के साक्ष्य मिले, तो देखो नृत्य करती लड़की के जो साक्ष्य मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी, बताइए। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख ईंटें थी वो कैसी थी, कच्ची, पक्की ईंटें थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जीव के प्रति श्रद्धा रखते थे, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जीव के प्रति श्रद्धा रखते थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं सबसे ज्यादा श्रद्धा रखते थे एक सिंगी बैल के प्रति, ठीक है, इसकी पूजा करते थे, पीपल की, धरती की, सबकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, देखो निम्न में से कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो भारत में इनमें से बताना है, इनमें से। देखो भारत में तो धौलावीरा स्थित है, और लोथल स्थित है, ठीक है, लोथल। दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, गुजरात, दोनों गुजरात में, ठीक है, GR में, दोनों GT में पड़ते हैं, ओके। बताइए इसका आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक ध्यान किस पर दिया गया था, तो सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो किस पर दिया गया था, उसकी नगर योजना पर दिया गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ओके।
तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है किस किस को आता है, फिर मैं कल इसका आंसर बताऊंगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल के उपकरण बनाते थे, बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस खेल का उपकरण बनाते थे, बताइए। देखो, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे इसकी, तो ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल के उपकरण बनाते हैं, तो वो बनाते थे, मतलब किस खेल के, 5 एक खेल, ठीक है, 5 का खेल ज्यादा अच्छा, मतलब इस हिसाब से ज्यादा चलता था उस समय। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब इस वीडियो को आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, एक बार हो तो अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और जो भी विद्यार्थी CHSL को लेकर परेशान है, तो CHSL का बैच आ गया है मात्र 99 रुपये में, ठीक है, मात्र 99 रुपये में, और 1 साल की 1 ईयर की वैलिडिटी, ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी। तो उससे जुड़ना है जिसको जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।